हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10। तो आज हम करने जा रहे हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। सो ई वर्सेस एक्स ग्राफ्स पर सबसे पहले जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, एक्स मेरे पास क्या है? इट इज अ डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लेना है? डिस्टेंस। तो कुछ देर के लिए आपने सबसे पहले क्या बनाना है? इस चार्ज की वजह से आपने क्या बनाना है? E वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। इस प्लस क्यू की वजह से आपने क्या बनाना है? E वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। E इज ऑन द वाई एक्सिस, एक्स इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स मेरे पास है क्या? डिस्टेंस है। तो कुछ देर के लिए सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए सारे ग्राफ्स के लिए that right hand side direction will be taken as the positive direction and left hand side will be taken as negative direction। ये आपको सपोज करके चलना है, तभी आपके ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, हमें स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से, मैंने आपको सबसे पहले भी बताया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? रेडियली आउटवर्ड होता है, हमेशा बाहर की ओर होते हैं। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? रेडियली इनवर्ड्स होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और इस डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सबसे पहले इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। इस साइड इधर आउटवर्ड होगा और इस डायरेक्शन में क्या? इधर आउटवर्ड होगा। सबसे पहले इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स गया, ये मेरे पास ये भी रेडियली आउटवर्ड। और इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं? राइट हैंड साइड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने क्या लिया? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। वो वाली कौन सी है? मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट होगा वो कहां पे प्लॉट होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड पे प्लॉट होगा, इस पॉजिटिव में प्लॉट होगा। ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कार्टेशियन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये नेगेटिव साइड प्लॉट होगा, यहाँ पे प्लॉट होगा। समझ आई आपको? पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव साइड प्लॉट होगा, नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव एक्सिस पे प्लॉट होगा। नीचे मेरे पास क्या है? माइनस वाई है और यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लॉट होगा। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम है, बिल्कुल जस्ट पास में, जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है? नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इसको प्लॉट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पास में, नेगेटिव एक्सिस से बहुत मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम इसका डिस्टेंस वेरी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? मेरे पास डिक्रीज करेगा। तो ये आपको समझ आया ध्यान से? तो अब मुझे आप एक और प्लॉट करो, अपनी वीडियो को पॉज करो और इसको प्लॉट करके देखो कि आप माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक्स का ग्राफ बना सकते हो। जस्ट पॉज एंड डू इट फास्ट। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो करें। तो ये क्या है बच्चों? माइनस क्यू। माइनस क्यू मैंने अभी बताया, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली साइड से भी अंदर होगा, उधर वाली साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या है? अंदर की ओर होगा। ठीक है। इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट हैंड साइड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? हमने सपोज किया था। तो जो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? यहाँ पे बहुत जस्ट पास मैक्सिमम है, जैसे जैसे डिस्टेंस को वेरी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज। यहाँ पे चार्ज के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज। आई होप आप सबको दोनों ग्राफ्स क्लियर है और आपको ये
ये सपोज करके चल रहे हैं आरएचएस को आपने पॉजिटिव मानना है और एलएचएस को आपने क्या नेगेटिव मानना है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ज की ओर देखते हैं। इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। ध्यान रखो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। इसकी वजह से भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को इसको भी रिपेल की, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन है, दोनों की वजह से नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल चार्ज के जस्ट पास में, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इंक्रीज, मैक्सिमम। जैसे जैसे डिस्टेंस को वेरी करेंगे ये क्या करेगा, डिक्रीज। आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r को जैसे जैसे आप वेरी करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। अब इस साइड देखते हैं, इसकी खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड। इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करती जाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मेरे पास डिक्रीज करेगा। समझ आ गई ना आपको। अब क्या बात करनी है, सेंटर की बात करनी है। सेंटर में देखना है क्या होगा। ये देखो बच्चों, ये सेंटर लाइन है मेरे पास। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस में सेंटर लाइन लगाऊं, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। अगर आप सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे, अगर आप सेंटर लाइन को क्रॉस करोगे तो इसका इफेक्ट आएगा। अगर आप अभी सेंटर लाइन को नहीं क्रॉस कर रहे तो इसी का इफेक्ट, इसके बगल में इसी का इफेक्ट है ना, जो जहां पे आप रहते हो वहां क्या हो, बादशाह हो। सिमिलरली ये यहाँ पे रहता है तो इसका जो इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है अपने रीजन में ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा इससे, ठीक है। तो अवे कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मैं इसका इफेक्ट देखूं, अब इसका इफेक्ट इससे क्या जाएगा, दूर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर ऐसे जाएगा। इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ आई आपको। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यस और नो, यस, डेफिनेटली सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। देखो बच्चों, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरा सेंटर पे, वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेंटर को ऐसे ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। इस साइड ये बना, सेंटर पे ये पिक्चर है और साइड पे ये पिक्चर है। अब तो अभी मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट केस बताया, अगर मैंने सिंगल चार्ज लिया उसके हमने E वर्सेस X ग्राफ बनाया। मैंने आपको -q बना के दिखाया अभी, ठीक है। मैंने 2+q चार्ज लेके भी आपको बना के दिखाया। अभी हम फोर्थ केस करने जा रहे हैं। अगर मैं दोनों नेगेटिव चार्ज लूंगी तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज में हमेशा जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियली इनवर्ड्स होते हैं। इसकी वजह से सबसे पहले देखते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और होगा, टूवर्ड्स, इसकी और होगा। टूवर्ड्स के लिए राइट हैंड साइड के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव साइड यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, जस्ट बगल में चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। अब इसकी वजह से देखते हैं, ये -q चार्ज है बच्चों, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। इधर की वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से भी अट्रैक्ट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। देखो नेगेटिव लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। याद रख लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। चार्ज के जस्ट बगल में
मैक्सिमम है, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करती जाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्क्वायर टाइम्स क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहां तक आप सबको क्लियर है। अब सेंटर की बात करते हैं। सेंटर में भी बोला मैंने, जैसे मैंने सेंटर लाइन को कट किया, इस लाइन को जब तक मैं क्रॉस नहीं करूंगी तो इस साइड इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इस साइड इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स कैसे होगा, ऐसे, इसकी और इसका, इसकी और अपनी और रेडियली इनवर्ड्स। इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव साइड पे क्या है, मैक्सिमम है, नेगेटिव डाउनवर्ड, माइनस वाई एक्सिस पे नेगेटिव है। ठीक है, मैक्सिमम है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। हम कैसे ज्वाइन करेंगे, सेंटर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हुआ मेरे पास, 0। तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे और ऐसे। So this will be the electric field due to this fourth charge। यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया सारा। फिफ्थ केस की बात करने जा रहे हैं बच्चों। फिफ्थ केस में क्या है, मेरे पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं, दिस विल बी प्लस और दिस विल बी माइनस। अब इस केस में क्या करना है, सिर्फ सिंगल को कंसिडर करना है। अगर इसमें मैंने इसका इफेक्ट देख लिया तो बहुत उलझनदार काम हो जाएगा, तो सिर्फ इसको ही कंसिडर करके चलना है। पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम होगा। दिस विल वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, जस्ट बगल में मैक्सिमम। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस विल बी माइनस वाई, दिस विल बी माइनस एक्स। ओके, अब इसकी वजह से इफेक्ट देख लेते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स, इसकी और होगा। इस डायरेक्शन को भी क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, इसकी वजह से भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में मेरे पास क्या, नेगेटिव है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे डिस्टेंस को वेरी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। मुझे लगता है अब तक सबको समझ आ गया है, बहुत इजी है। अब क्या करना है हमने सेंटर में, अब सेंटर में हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है, तो सेंटर में क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये नहीं होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इसका इफेक्ट देखेंगे। माइनस क्यू की प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड्स। दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो चुकी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अदर केसेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 था, क्यों था, क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हो चुके हैं, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये दूसरी भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है, इधर वाली साइड भी मेरे पास पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे, लाइक दिस, हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ई वर्सेस एक्स ड्यू टू प्लस और माइनस। आप सिमिलरली माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, सिमिलरली दिस। नाउ आपको मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करवाने जा रही हूँ, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी छोटे से चार्ज पार्टिकल को रखूंगी तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, और इसमें टेस्ट चार्ज, एक चार्ज पड़ा है छोटा सा। अब बताना आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। आपको पता है टेस्ट चार्ज के ऊपर उतनी ही फोर्स लगती, जितनी फोर्स लगेगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसी को डिस्कस करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। So let's see force on a charged particle in electric field। हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसमें क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। बताना उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है। आपको पता है इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, जितनी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा,
F वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स आएगी दैट विल बी, फोर्स कितनी आएगी आपके पास, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। अगर तो आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स होगी। पर अगर टेस्ट चार्ज माइनस क्यू नॉट है, माइनस है टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो उसका कोई भी रूल नहीं है, यहाँ पे माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अगर प्लस क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो माइनस क्यू नॉट की वजह से वो क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, ऑपोजिट कर लेते हैं उससे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो रूल बना हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो मुझे इसका, इन मैग्नीट्यूड F is equals to Q into E. So this is the formula। अगर फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी एक्ट कर रही है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है।